5 नवंबर 2024 हिंदू में एडिटोरियल है, हमें भारत की कार्यस्थल संस्कृति को संबोधित करने की आवश्यकता है। वी नीड टू एड्रेस इंडियंस वर्क प्लेस कल्चर। तो इस एडिटोरियल का यूज हमारे GS4 एथिक्स में भी कौन से वाले पार्ट में होगा? वर्क कल्चर एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इस एडिटोरियल में क्या बताया गया है? कथित तौर पर काम के तनाव के कारण मरने वाली एक युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट अन्ना सेबेस्टियन का दुखद मामला भारत की विषाक्त कॉर्पोरेट कार्य संस्कृति को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। इससे रिलेटेड हमने एक मॉडल क्वेश्चन भी बनाया है। भारत की कॉर्पोरेट कार्य संस्कृति के संदर्भ में व्यवसाय नैतिकता बिजनेस एथिक्स की भूमिका का विश्लेषण करें। यह भी बताएं कि भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र में कार्य संस्कृति को सुधारने के लिए व्यवसाय नैतिकता के कौन कौन से सिद्धांत लागू किए जा सकते हैं। अब जो कॉर्पोरेट संस्कृति है उसका वर्तमान क्या परिदृश्य है भारत में? तो कॉर्पोरेट जगत और श्रम मंत्रालय की ओर से इस मुद्दे पर मौन और निष्क्रियता कार्यस्थल के तनाव और कर्मचारियों की भलाई को संबोधित करने में एक प्रणालीगत विफलता का संकेत है। कॉर्पोरेट नेता अक्सर इन मुद्दों को संबोधित करने से हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें अपने संगठनों के भीतर भी इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जो भारत में जो हमारी कॉर्पोरेट संस्कृति है उसका वर्तमान परिदृश्य यही है कि हम मौन है और निष्क्रिय हैं। इससे ही फिर ये पढ़ते ही हमारे दिमाग में कैसे आता है, जो यूपीएससी ने पूछा था, स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निष्ठा सफलता के 2 मंत्र है। तो ये वाला जो एक पैराग्राफ आप इस ऐसे में इसको भी डालकर आना, कॉर्पोरेट संस्कृति का वर्तमान परिदृश्य। तो यहाँ पर हम मौन और निष्क्रिय हैं, तो हमें यहाँ पे स्वीकार करना होगा अपनी गलती को, ताकि ये जो इंसिडेंट अभी 1-2 एग्जाम्पल हमारे सामने आ रहे हैं सुसाइड के, या आगे और ना बढ़े, और इसे रोकने के लिए हमें तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। अब कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं टॉक्सिक वर्क कल्चर के? जैसे कि लॉन्ग आवर एंड हाई स्ट्रेस, यूज ऑफ जार्गन, शब्द जाल का प्रयोग किया जाता है। जैसे टर्म लाइक कौन कौन से टर्म्स है जिनका यूज किया जाता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेच, वेरिएबल पे, बेल कर्व। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेच में ये होता है, आपको बार बार ये बोला जाएगा कि अब भी आप कितना भी अच्छा काम करते रहो, लेकिन आपको यही बोला जाएगा कि आप और अच्छा कर सकते हो, आप में और भी ज्यादा पोटेंशियल है, क्षमता है और अच्छा करने की। वेरिएबल पे में ये होगा कि आपको ये बोला जाएगा कि आप जितने ज्यादा कस्टमर को लेकर आओगे उतनी ही ज्यादा हम आपकी जो पे है उसको बढ़ा देंगे। बेल कर्व में ये होता है कि हम इंडेक्स निकाला जाएगा, रैंकिंग निकाली जाएगी कंपनी में जो भी लोग काम करते हैं, तो उसमें कुछ लोग होंगे जो इस वाले पार्ट में होंगे, और जो कुछ होंगे इसमें और कुछ होंगे यहाँ पर। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर तो कुछ लोग ही देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग आपको देखने को मिलेंगे जो रैंकिंग में होंगे। तो उन्हें हमेशा यही लगता रहेगा कि हमें यहाँ से यहाँ पहुंचना है, और इससे तनाव स्ट्रेस धीरे धीरे बढ़ता भी है। अनप्रोफेशनल बिहेवियर देखने को मिलता है, अपमानजनक शब्दों का यूज किया जाता है। लैक ऑफ लीगल रिकोर्स फॉर एम्प्लॉयज इन इंडिया, जो कानून है एम्प्लॉय से रिलेटेड जो हमारे इंडिया में है वो उनका अभाव है। बाकी और जो कंट्री है जो डेवलप्ड है वहां पर आपको कानून यहाँ से देखने को मिलेंगे, इनसे रिलेटेड कानून बनाए गए हैं। अब ये आपको लिखना है जरूर कि हैप्पीनेस मेक्स पीपल 20% मोर प्रोडक्टिव, जबकि अगर हम अनहैप्पी होंगे तो ये हमें 10% लेस प्रोडक्टिव बनाता है। अब इसका क्या कंक्लूजन है? तो हमें किसकी जरूरत है? एक आदर्श बदलाव की आवश्यकता है। निर्भया मामले की तरह, जैसे निर्भया जब मामला हुआ था उसके बाद एक सशक्त कानून बनाया गया था, जो भी यौन उत्पीड़न वगैरह होते हैं कंपनी में महिलाओं से रिलेटेड, तो एक सशक्त कानून बनाया गया। तो इसी तरह निर्भया मामले की तरह ही अन्ना सेबेस्टियन का मामला भी सार्वजनिक चर्चा और नीतिगत कार्यवाही में बदलाव ला सकता है। काम से संबंधित मौतों पर हालिया ध्यान भारत में कॉर्पोरेट संस्कृति के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है, जो एक निष्पक्ष और अधिक मानवीय कार्य वातावरण की ओर अग्रसर करे। अब मैंने तो आपको यही सिखाया है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं हम तो यूज में करके ही आएंगे एग्जाम में। अगर एथिक्स में यहाँ से क्वेश्चन फिर भी नहीं देता है तो आप इसका यूज ऐसे में कहीं पर भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर पढ़ाती ही इसलिए हूँ कि आपको तो बस इसका यूज करना सीखना है। फिर चाहे क्वेश्चन वो कहीं पर भी पूछे, चाहे वो हमारा GS1 में पूछे तो हमें वहां हम डालकर आ सकें, GS2 में पूछे, GS3 में पूछे, GS4 में पूछे, क्योंकि GS2 में भी तो गवर्नेंस वाला पार्ट आता है ना। तो इस तरीके से अगर कहीं पर भी आप इस चीज को यूज में ले सकते हो, बस आपको क्वेश्चन के डिमांड को समझना जरूरी है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एडिट